नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता सर आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुप्ता बीएसबी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेंसुरेशन का जो है कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था। आज उसी का जो है दूसरा वीडियो है। ये VVI क्वेश्चन जो है ये भारतीय वन बुक से जो है, ठीक है। तो चलिए आज जो है इसी क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो मेंसुरेशन चैप्टर का है, ठीक है। और ये पेज नंबर जो है एक्सरसाइज 1 है और पेज नंबर जो है ये M12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन होगी। ध्यान दीजिएगा, ये 2015 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, तो वृत्त की परिमिति, ठीक है, वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल दोनों बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब दोनों। तो देखिए वृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई कट गया और देखिए यहाँ एक आर है, यहाँ 2 आर है, तो इधर 2 बचा और इधर क्या बचा, r बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या बोला है, त्रिज्या ना। तो ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी प्रश्न 2013 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग भी, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों का योग है, तो त्रिज्या कौन होगी, ठीक है। और ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जो है 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब परिधि की बात आए ना तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे देखिए पहला है 19 और दूसरा है 9, तो 19 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर 28 हो गया। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव मौखिक बनाने का तरीका, लेकिन इसको एक्चुअल में बनाएंगे कैसे, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि देखिए एक परिधि, 2 परिधि हो गया, 2 परिधि को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा परिधि होगा ना। तो लिखेंगे चूंकि बड़े, देखिए ये 2 नंबर में पूछेगा तब ये इस तरह से बनाएंगे, नहीं तो परिधि जैसे ये आएगा तो दोनों त्रिज्या को सोचे जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बड़े परिधियों का योग, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए 2πr1 और 2πr2 1 2 क्यों किया है, क्योंकि 2 परिधि है ना। देखिए परिधि बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, फार्मूला कभी बड़ा छोटा नहीं होता है ना। तो इसका भी फार्मूला क्या होगा 2π, और बड़ा है तो कैपिटल R कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ छोटा है तो 2π, ठीक है, R1 और 2πr2। देखिए यहां से क्या कीजिएगा, 2π कॉमन है तो 2π कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो 2π से 2π कट गया तो R बराबर कैपिटल R बराबर जो बचा क्या, देखिए 19 सेंटीमीटर, तो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा तो 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है, सी इसका राइट उत्तर, सही उत्तर है, ठीक है। लेकिन देखिए जब 2 नंबर में पूछेगा तब ये हम ऐसा करेंगे,
ठीक है। अन्यथा जो है बस परिधि को ध्यान में रखिएगा और सोचे क्या कीजिएगा, पूछेगा तो जितने भी संख्या रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान दीजिएगा, ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न की ओर। प्रश्न पढ़ रहे हैं आप लोग भी अपने बुक से पढ़िए। प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में त्रिज्यखंड है, तो दो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यहाँ जो है 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है, और त्रिज्या भी आपको दिया हुआ है कितना, 6। देखिए त्रिज्या तो चारों तरफ से इक्वल ही होगा ना, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा ना। अब यही कह रहा है, इस एरिया का कह रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री और नीचे भी हो गया 360 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, देखिएगा तो 6 से इसको काटिएगा तो 6 मरते कट जाएगा, और 6 से इसको काट दीजिएगा तो एक बार कट जाएगा, ठीक है। या तो आपका मन है तो इसको दो तरीके से बनाइए, दशमलव में, और नहीं तो पाई में भी आंसर इसको आप ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा तो यहाँ क्या हो गया 6, तो 6 से इसमें 22 छक कितना होता है 22 छक को गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 22 छक 132 होगा, 22 पंचे 110, 22 छक 132, और सेमी में सेमी से गुना कर देंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 7 नीचे है तो 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिएगा 7 से अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, और 6 या 2 कितना हो गया 62, तो 62 है तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 अटे 56, 7 नमा, ठीक है। तो 63 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है भाग दे दीजिए, स्टॉप करो। तो देखिएगा 132 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.8657, ठीक है। तो देखिएगा तो ये जो है आपका दशमलव में मान होगा तो ये आंसर होगा। अगर दशमलव में अगर हम ये नहीं निकालेंगे, ठीक है, पाई में अगर आंसर निकालना अगर होगा, देखिए तो ये जो आया, ठीक है, तो इसको घेर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसको जो है रेक्टेंगल में जो है घेर दीजिएगा। और देखिए अगर ये आंसर है, नहीं तो आप पाई में भी इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमको पाई में आंसर लाना होता तो देखिए इसको तोड़ते नहीं, ठीक है, 22/7 का मतलब पाई हुआ ना, तो यहाँ 6 ना बचा, तो इसका आंसर क्या होता है 6 पाई सेमी स्क्वायर। डायरेक्ट जो है ये भी इसका आंसर हो सकता है पाई में अगर लाना होगा तो, क्योंकि हमको तो कर नहीं रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 12 का एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 का 1 2 3 को आप सुपर वीवीआई कहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जरूर आपको जो है 2 शिफ्ट एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। खूब मिले या कुछ आंकड़ा बदल कर मिले, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। देखिए प्रश्न कहता है 12 का 1, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1, ये वीवीआई क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को वीवीआई कर दिए समझ जाइए वो आपके एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है। देखिए वृत्त की त्रिज्या, तो ध्यान दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या जो है r से सूचित करते हैं, तो पहले r है, अब उसमें क्या कर दिया गया k से गुना कर दिया गया,
ठीक है। तो अब यही चीज क्या हो गया, आर के ना, पहले आर था अब गुना कर दिए तो क्या हो गया, आर के हो गया ना। अब इस प्रकार से कर देखो, तो पुराना कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, और गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, नया हो गया, नया त्रिज्या हो गया। तो कहता है कि पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पहले कौन है, पुराना, तो देखिए अनुपात ना बताना है, तो लिखेंगे चूंकि अनुपात बराबर, तो पुराने ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराने का हो या नए का हो, फॉर्मूला बड़ा हो या छोटा हो, पुराना हो या नया हो, फॉर्मूला नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 2 है तो इसलिए 1 इसको कर दीजिए, ठीक है, और इसको आर स्क्वायर 2 कर दीजिए, मतलब अलग अलग करने के लिए, नहीं तो एक जैसा दिखता। देखिए पाई से पाई कट गया, देखिए R1 का वैल्यू क्या है, R, तो आर स्क्वायर, R2 का वैल्यू क्या है, देखिए ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ RK का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ R स्क्वायर और यहाँ R स्क्वायर और K स्क्वायर, तो ये से कट जाएगा, आपके पास 1/K स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका जो है, ठीक है, राइट आंसर। अब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, सी आपका आंसर हो गया। अब इसका देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, तीनों के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3, 4, ठीक है। देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात R1 और R2 क्या है, 3, 4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो देखिए, तो लिखेंगे पहला होगा तो R स्क्वायर 1 और दूसरा होगा तो R स्क्वायर 2 ना। देखिए तो पाई से पाई कट गया, तो R1 का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, और दूसरा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, और 3 तिया 9 और 4 चौका 16। तो इस प्रकार से 9 और 16 इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 का 3 जो अति संभावित प्रश्न है, ठीक है। तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अति संभावित है कि आने की, अगर आपको त्रिज्या दिया रहे और अगर क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए तो आप केवल त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे 12 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको जो है क्षेत्रफल दिया रहा है और त्रिज्या कहे निकालने के लिए तो आप केवल वर्गमूल कर दीजिए, ठीक है, और उसमें से जो निकलेगा वो ही आपका जो है त्रिज्या का अनुपात होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 का 3 जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी अनुपात में होंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको अनुपात दिया हुआ है ना, और अनुपात क्या दिया हुआ है, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, और ये अनुपात है क्या चीज का, तो क्षेत्रफल का। तो चलिए पहला क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर 1 और दूसरा होगा तो पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कट गया और यहाँ R1 बटा R2, और देखिए दोनों पर स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर किधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो x ना होगा और y स्क्वायर का y ना, तो इस प्रकार से x और y इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या 2 नंबर में भी आपको आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाकर भी बता देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिकली याद रखिएगा, ठीक है। जितना चक्कर रहेगा और व्यास में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा उसमें पाई लगा दीजिएगा, वही इसका आपका राइट आंसर होगा। जैसे
व्यास 4 मीटर है, 400 चक्कर है, तो 4 चौका 1600। अब पाई अपने मन से उसमें जोड़ दीजिए। यही इसका ट्रिक है। लेकिन चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको पहिए का, ठीक है, पहिए का व्यास 4 मीटर दिया हुआ है। तो व्यास कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर। तो व्यास का फॉर्मूला 2r होता है। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2। त्रिज्या निकल गया। अब देखिए एक चक्कर, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 2 नंबर में पूछ दे तब ऐसा करना है, नहीं तो 1 नंबर में क्या बोले हैं, सोचे व्यास गुने चक्कर, अब पाई अपने मन से जोड़ देना है। इतना ही इसका ट्रिक याद रखना है, ठीक है। तो एक चक्कर में 2 पाई r ना, एक चक्कर में 2 पाई r। तो देखिए 2 का पाई और r का मान कितना है? 2 मीटर ना। तो इस प्रकार से ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई मीटर ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब जाना कितना है? 400 चक्कर, इसलिए 400 चक्करों में तय की गई कुल दूरी। तो देखिए एक चक्कर में 4 पाई मीटर, तो 400 चक्कर में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 पाई मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर M14 में क्वेश्चन नंबर 15 और 17 पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकाला है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, समझिए। देखिए ये एक घेरा हुआ और इसके अंदर में एक और घेरा हो गया, ठीक है। तो चौड़ाई देखिए, यहां से ये स्मॉल r होगा और यहां से यहां भी कुछ त्रिज्या होगा ना, 2 वृत्त है ना। तो छोटे वाले के लिए ये हो गया और बड़े वाले के लिए ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा रास्ते की चौड़ाई कितना होगा? रास्ते की चौड़ाई जो है इतनी ना होगा चारों तरफ से, क्योंकि वृत्त आकार है तो चारों तरफ से बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये बाहर जो है, ठीक है, तो इसको कितना बोला हुआ है? 20 पाई मीटर, ठीक है। और ये जो भीतर का है ये है 18 पाई मीटर। तो हमको से पूछा जा रहा है कि आप बताइए ये कितना होगा, यानी कि ये चौड़ाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग जो है, ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो बाहरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है? बाहरी घेरा है। तो बाहरी घेरा, ठीक है, बराबर देखिए कितना है? 20 पाई मीटर। देखिए घेरा हो या कुछ भी हो, है तो ये परिधीय ना है, तो यहाँ जो है परिधि का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 पाई कैपिटल R कर देंगे, क्योंकि बड़ा बाहरी है तो बड़ा होगा। तो और यहाँ देखिए 20 पाई मीटर, देखिए पाई से पाई कट गया और 2 से ये कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ये बाहरी घेरा हो गया, तो ये निकल गया। अब जो है भीतरी निकालिए, तो लिखेंगे पुनः, ठीक है। और यहां जो है ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, पुनः जो है भीतरी त्रिज्या जो है, ठीक है, तो लिखेंगे भीतरी घेरा। तो भीतरी घेरा कितना है? 18 पाई मीटर, ठीक है। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग 2 पाई स्मॉल r लिखेंगे। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, तो r बराबर 9 मीटर। अब देखिए यहां से यहां कितना है? 10 मीटर। और देखिए यहां से यहां कितना है? 9 मीटर। तो देखिए
ये दोनों का अंतरे ना जो है रास्ते की चौड़ाई होगा, तो इसलिए रास्ते की, ठीक है, चौड़ाई। तो देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि 10 मीटर माइनस 9 मीटर और बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान देते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि किसी चरागाह के बीच में गड़े खुट्टे के एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधी है, वो कितने क्षेत्रफल के घास को चढ़ सकती है। देखिए किसी चरागाह के बीच में, अब चरागाह का तो कोई आकृति नहीं बताया है, वो त्रिभुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, किसी भी आकृति में हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक खुट्टा है और ये एक गाय है यहाँ। ठीक है, ये क्या है गाय और ये क्या है, ठीक है, एक जो है बांधा हुआ खुट्टा है। अब ध्यान दीजिएगा, और यहां से यहां की दूरी कितना है, किसी एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से, तो ये हो गया 28 मीटर। ठीक है, यहां से यहां। अब बताइए कि ये जो है, ये गर्दन यहां है और गाय यहां है, तो ये इसी के ना मतलब कि आकृति में गोल चारों तरफ घूमेगा क्या। अब ये इतने ही आकृति में कहीं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सी से बांधी है, वो कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये इतने एरिया ना, और ये एरिया क्या बन गया, ये गाय यहाँ बांधा हुआ है, चढ़ते 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 इससे इधर नहीं ना जाएगा इतने एरिया में, तो ये गोल घूमेगा तो क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो वृत्त आकृति यानी कि, तो लिखेंगे, ठीक है, गाय के द्वारा, ठीक है, चढ़ी गई, ठीक है, चढ़ी गई क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या बन गया, वृत्त। तो वृत्त का फॉर्मूला यह लगेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान देखिए दिया हुआ है कितना, 28 मीटर गुने 28 मीटर। ठीक है, देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 4 मरते कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 22 का कितना हो गया 88 मीटर, और यहाँ हो गया 28 मीटर पहले से है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। देखो मीटर मीटर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और 88 को जो है, ठीक है, 2464, यानी 88 को 28 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, क्षेत्रफल, यानी ये इतना एरिया में जो है गाय चढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का जो है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, गाय के द्वारा चढ़ी गई, और इसको ऐसे जो है चरकुट जो है घेर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है आज के लिए जो है इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट कल जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है फिर इसमें जो और बचा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, और एक वीडियो और आएगा और उसमें जो है ये VBI जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी मैथ से जिसको डर लग रहा है कि मैथ में कम से कम पास भी हो जाए, तो मेरे इस VBI क्वेश्चन सीरीज के जितनी भी वीडियो को अगर वो 2 से 4 बार सभी वीडियो को देख लेंगे तो मैथ से जो है उसको जो भी डर है वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।